ठीक है बेटा जी, वी आर स्टार्टिंग अप विद एक्सरसाइज 11.1 और रैशनलाइज है क्योंकि कंटेंट तो यहाँ पर जो पहले क्यूब की क्यूबॉइड की एक्सरसाइजेज आती थी वो सब कट है, लेकिन हम वो पोर्शन वंस वी आर डन विद द कंप्लीट सिलेबस विल डू दैट फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि टेंथ में दैट ऑल इज रिक्वायर्ड। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स करोगे टेंथ में तो वो सब जरूरी है, उसके बिना काम नहीं बनता है। इसीलिए हम जैसे ही टाइम मिलेगा का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम वापस उन एक्सरसाइजेस पे आएंगे जहां पर क्यूब और क्यूबॉइड का डिस्कशन है। तो सबसे पहले हम कोन पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है जिसको कर रहे हैं, तो एक बार कोन देख लेते हैं कैसे बनता है। इट इज लाइक दिस। ठीक है बेटा, ये कोन हो गया। कोन की मैंने आपको नॉमेक्लेचर समझाई थी कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज ड्रॉन, इस परपेंडिकुलर लाइन को आप हाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, जो ये जिस टिप पे सेंटर पे ऑफ द बेस ये ज्वाइन करती है इसको आप रेडियस कहते हैं। दिस इज रेडियस, ये लाइन जो सेंटर को ज्वाइन करती है बेस का रेडियस है। और ये जो स्लैंट थिंग दैट यू कैन सी है, दिस इज नोन एज स्लैंट हाइट। और इसको एल से डिनोट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं हो तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो बेटा। इट्स राइट एंगल ट्राइंगल दैट यू कैन सी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसका यूज करके आप स्लैंट हाइट निकालते हो। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्लैंट हाइट इज योर हाइपोटेन्यूज। तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सबको समझ में आई ये बात के नहीं? क्लियर है ये चीज? तो यहाँ से एल कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर रूट हो जाएगा एल। तो एल की वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वो एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, अगर नहीं गिवन हो तो। अब एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं। जो हमने ये कर्व सरफेस देखी है, ये कर्व सरफेस कोन जो पार्टी हैट है उसकी जो कर्व सरफेस है ना। तो जो आइसक्रीम कोन आप खा रहे हो इसकी जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर एल। पाई आर एल सी एस ए, सी एस ए ऑफ कोन विल बी पाई आर एल। अभी टी एस ए क्या होगा, इसके अंदर टी एस ए मीन्स एक तो ये सरफेस हो गई और एक सरफेस ये है फ्लैट सरफेस जो नीचे एक सर्कल है। कोन कैसे बना होता है, एक फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है, राइट और नॉट? ऐसे ही बना होता है। तो टीएसए निकालने के लिए कर्व सरफेस तो आपके पास है ही पाई आर एल, आप इसके अंदर एक सर्कल ऑफ एरिया और ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आया सर्कल है। इज पाई आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से पाई और आर को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म के पास एल बचेगा प्लस लिखेंगे एंड सेकेंड टर्म के पास आर बचेगा। पाई आर एल प्लस आर इज दी टीएसए ऑफ कोन। ठीक है बेटा, क्लियर है विति? क्लियर है बेटा? दीदी आपकी स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही है बच्चे। हाँ मैम क्लियर है। अभी इसका वॉल्यूम भी साथ के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अगर हम एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस एज कोन, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 होता है। इसका मतलब इसमें से इस एक सिलेंडर में से जो कि ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट है, इसमें से 3 सच कोन्स निकाले जा सकते हैं। तो इस कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए इट विल बी 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच का 1/3। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ जाए, फॉर्मूलाज याद हो गए, समझ में आ गए।
अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी से। मैम वो वॉल्यूम का क्या था मैम, मैंने लिखा नहीं। बेटू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, उसी का 1/3। ठीक है, और ज्यादा डेप्थ में फॉर्मूलाज जहां पर कॉन्सेप्ट बता रखा है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है, वो उस वीडियो में मिलेगा, वहां से देखना बेटा। ठीक है, चलिए मैम अभी क्वेश्चन हमने नंबर शुरू 1 कर लिया डिस्कस है करें। क्या बच्चे? मैम, वी स्टार्टेड दिस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नहीं बेटा, वी डिडंट स्टार्ट दिस बट वी हैव स्टार्टेड इट विद दिस टुडे, क्योंकि इस बैच का फर्स्ट क्लास था इसका, और मुझे आज कंबाइन क्लास देनी थी दोनों बैचेस की, इसीलिए विद योर बैच आल्सो आई एम स्टार्टिंग दिस। ठीक है, चलो अभी डायामीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो मैं ना कभी भी मेरे डायग्राम में, आई हैव मेड अ रूल फॉर माई सेल्फ, मैं कभी भी डायग्राम में डायामीटर मार्क ही नहीं करती हूँ। वाई नहीं करती हूँ? क्योंकि डायमीटर पे बेस्ड फॉर्मूलाज तो होते नहीं है, फॉर्मूलाज तो रेडियस पे बेस्ड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ डायमीटर मार्क कर दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, स्टेप बढ़ जाएगा, जहां पर मुझे पहले रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 10.5 का पहले ही हाफ करके यहाँ पे रेडियस लिख दूंगी। व्हाट इज हाफ ऑफ 10.5? दैट इज 5.25, है कि नहीं? 10 का हाफ 5 होता है, और 0.5 का हाफ 0.25 होता है। राइट और नॉट अर्नव? क्लियर है ये चीज की नहीं है? क्लियर है ना? तो मैं यहाँ पर पहले ही 5.25 ही मार्क कर रही हूँ सेंटीमीटर्स में। एंड दिस स्लांट हाइट इज 10, तो ये जो स्लांट हाइट है यही आपको 10 सेंटीमीटर्स गिवन है। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। सीएसए का फॉर्मूला क्या था? मैम पाई आर एल। पाई आर एल। तो पाई आर एल में वैल्यूज पुट करेंगे, जब तक कहा नहीं जाए तब तक पाई का वैल्यू 22/7 ही रहेगा। मेंशन कर दिया तो फिर जो दिया हुआ है 3.14 वही यूज करते हैं। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5.25 और एल का वैल्यू 10। कैसे सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से? 7 और 5.25 कैंसिल हो सकते हैं, पॉइंट को भूल जाओ एक बार, देखो कट हो सकता है कि नहीं। 7 7 सा 49, 3 रिमाइंडर बचा, 5 के साथ मिलेगा 35, 7 5 इज 35, है ना बेटा? मैम 75। 525 जो है वो 75। 75 पे कैंसिल हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब आपको 75 और 22 को मल्टीप्लाई करना है, और बाद में एक पॉइंट छोड़कर, एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा लो। इनको सॉल्व नहीं करना। अच्छा देखो, एक और तरीका है, जब आपको ऊपर न्यूमरेटर में दोनों 2 और 5 दोनों के फैक्टर मिल जाए ना, तब आप इस 10 को कट भी कर सकते हो। अगर या तो सिर्फ 5 के फैक्टर मिले तब भी कट नहीं करना, सिर्फ 2 के मिले तब भी नहीं करना। जब 2 और 5 दोनों के फैक्टर, दोनों के मल्टीपल्स मिल जाए, जैसे कि ये 22 है, ये भी 2 पे डिविजिबल है, और 75 है, ये 5 से डिविजिबल है, तो चलो 10 तो हमें पता है इट इज मेड अप ऑफ 2 एंड 5। एवरी 10 इज मेड अप ऑफ 2 into 5, नो? तो मैं इस 2 से ये काट देती हूँ, ये 11 हो जाएगा, और इस 5 से ये काट देती हूँ, तो 15। डिवाइड बाय 5 विल बी 15। 15। यस। 15। तो अब क्या हो गया? आंसर इज 15 165। into 11, तो 165। और क्योंकि ये एरिया था तो क्या करेंगे यहाँ पर? सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? अगर मुझे यहाँ पर 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स नहीं दिखते तो मैं फिर 10 को नहीं छेड़ती, फिर तो वो पीछे से एक पॉइंट ही लगाना है बस। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? जल्दी से सॉल्व कर लो इसको, 2 मिनट दे रहे हो कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अप with फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैम पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर ब्रैकेट। रीजन याद है ना सबको? क्योंकि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कर रहा है, तो पाई आर एल प्लस आर जो है हमारा टीएसए का फॉर्मूला है।
एक रफ डायग्राम बनाती हूँ जिसके अंदर स्लांट हाइट 21 गिवन है मुझे। मैम अगर मीटर में दिया है तो do मैम we have to change it into सेंटीमीटर? क्या बेटू? हाँ अभी बताती हूँ ना, अगर दोनों यूनिट सेम होंगे तो करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि आपका आंसर भी फिर मीटर स्क्वायर में आएगा। दीदी आप कुछ कह मैम रहे कौन थे? के हाँ मैम कौन के क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे हैं। वी आर गोइंग वेरी स्लो दीदी, धीरे धीरे करते हैं। आई नो वो पीस शुरू का जो इंट्रो है सिलेंडर का, क्यूब और क्यूबॉइड का, वो सब कट है ना, तो स्लोली स्लोली करते करते कोन पे आते हैं। पर अभी इस बार तो रैशनलाइज्ड है सब, तो सीधा ही कोन स्टार्ट है, और ये कोन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो अभी तो सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटी, ठीक है। ठीक है। अभी क्या है, ये एल का वैल्यू गिवन है, स्लांट हाइट बोला है ना, तो कोन में मार्क कर दो स्लांट हाइट किधर है, 21 मीटर। उसके बाद इट इज द डायमीटर ऑफ द बेस गिवन टू यू 24। तो हम क्या करते हैं, डायमीटर तो मार्क ही नहीं करेंगे, हम क्या मार्क करेंगे, 24 का हाफ, दैट इज व्हाट, 12 मीटर्स रेडियस। रेडियस। तो अब सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि पाई का वैल्यू बताया नहीं है क्या पुट करना है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वील यूज 22/7, आर का वैल्यू 12, और एल प्लस आर इज 21 + 12, सो दैट्स 21 + 12। तो क्या करेंगे इसको, 22/7 टाइम्स 12 टाइम्स, ये ब्रैकेट भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 12 से, तो टाइम्स व्हाट, दिस इज व्हाट, 33। राइट बेटा जी और नॉट, है ना। अब कुछ कैंसिल ऑफ तो हो नहीं रहा है, 7 का मल्टीपल ही नहीं है न्यूमरेटर में कोई भी, है ना। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमको ये सब मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है, या फिर आपको किसी भी एक कन्वीनियंट लगे, किसी को भी एक को डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करके बाकियों से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इट्स बेटर टू गो बाय मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड देन डिवाइड बाय 7। मैम आर वी अलाउड टू जस्ट मैम उसको ऐड करने के लिए ऐसे ही 21 और 12 को? हाँ बेटू, एल प्लस आर है तो कैसे करोगे, एल प्लस आर तो ऐड ही करोगे ना, 21 नहीं + मैम, मेरे को लगा कि 12 will get multiplied with 21 and then get multiplied with 12 again. मतलब ऐसा, पहले 12 को ऐसा फिर ऐसा। Yes. Why would we do it like this बेटा, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन थोड़ी है, नंबर्स ही तो है, नंबर्स थोड़ी है। जब नंबर वो एक्सप्रेशंस होते तो आप ओपन अप करते ब्रैकेट उस तरीके से, Okay. अभी तो इट इज नंबर्स ओनली, तो नंबर्स में तो बॉड मास का रूल लगा दो, ब्रैकेट पहले ओपन करो फिर 12 से मल्टीप्लाई। Take 2 minutes to do the calculation quickly. This chapter is only about calculation if you know the formula. सिर्फ कैलकुलेशंस करनी होती है स्पीडीली, एक्यूरेसी से, तो जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ क्या है। ठीक है बेटा जी, सो क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि टीएसए है और दोनों यूनिट्स मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर, एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट्स में होगा। ठीक है, नाउ दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। चले अभी आगे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे आर सेइंग सीएसए ऑफ अ कोन is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीएसए ऑफ अ कोन का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, जो कि फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसका मतलब पाई आर एल की वैल्यू आपको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्लांट हाइट है वो आपको, स्लांट हाइट जो है वो 14 गिवन है आपको। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, आपको ये बेस का रेडियस फाइंड करना है फर्स्ट चीज। तो कैसे करेंगे, पाई आर एल इज इक्वल टू 308 में आर निकालना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, इफ यू नो एल का वैल्यू, सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है। तो 22/7 पाई की जगह पुट कर देते हैं, आर को आर ही रहने देते हैं और एल को 14 इक्वल्स टू 308 हो जाएगा। यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड, सब चीजों को ट्रांसपोज कर दो, 7 1 7 2 कर देते हैं, पहले ही आसान है। इधर नंबर्स को ऑब्जर्व कर लिया करो, कोई 7 का मल्टीपल मिले तो फटाफट से उसको तो कैंसिल करो। राइट, अब ये 22 2 इज 44, लेकिन मैं उसको ऐसे ही उधर लेकर जा रही हूँ 22 टाइम्स 2 से, ताकि मुझे कैंसलेशन में आसानी रहे। सो दैट्स 2 1 और 308 का हाफ कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हाफ करते हैं ना, तो 3 का हाफ तो हो नहीं सकता, 2 का हाफ करेंगे 1,
जो 3 में से 1 रिमाइंडर रह गया, 2 का हाफ किया, वो 1 0 के पास आया, 10 बना, 10 का हाफ इज 5 एंड देन 8 का हाफ इज 4, 154 है ना। मैंने हाफ किया उसका। अब 154 11 का मल्टीपल भी है और 2 का भी। आप चाहो तो 2 से कट कर लो, चाहे वो 11 से। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बड़े नंबर से पहले कट कर दूं ताकि नंबर सीम्स टू बी स्मॉलर। तो मैंने दोनों को 11 से डिवाइड किया। 22 डिवाइडेड बाय 11 इज 2 एंड 154 डिवाइडेड बाय 11 इज व्हाट, 14। कैसे पता चला मुझे? 154 है ना, डिवाइडेड बाय 11 करेंगे, 1s आर 11, 4 रिमाइंडर और 4 कम्स डाउन। ठीक है। और 154 11 से डिविजिबल है, मुझे जल्दी से कैसे पता चला? ऑल्टरनेट नंबर का जो सम है वो मिडिल वैल्यू के बराबर है। तो वो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 आता है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है ना सबको, है ना। ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड कर लेते हैं तो वो वैसे भी, खैर ऐसे भी पता है कि अगर 14 और 14 को ऐड करोगे 154 आता है बीच में, जो 11 के टेबल की ट्रिक है। तो दैट इज 154। अगर नहीं पता है ये ट्रिक, कोई बात नहीं, अभी जनरली 2 से कट करना पहले और फिर 11 से क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि डिविजिबल है, वैसे करिए। ठीक है। नाउ 2 एंड 14 1s आर और 7 तो रेडियस का आंसर क्या हो गया बेटा? 7। लेकिन 7 क्या यूनिट्स? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था, स्लैंट हाइट सेंटीमीटर में, तो रेडियस सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आ गई ये बात समझ में? इसका इसको करना है कॉपी या सेकंड पार्ट करा दूं फिर एक साथ करोगे? हम सेकंड पार्ट हो गया। वेरी गुड। अर्नव ये फर्स्ट पार्ट लिख लिया? दीदी फर्स्ट पार्ट लिख लिया बेटा? यस मैम, सेकंड पार्ट भी हो गया। हाँ मैम। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर दे आर आस्किंग यू टू फाइंड टीएसए। तो टीएसए इज वेरी सिंपल। टीएसए में तो हाँ, एक तरीका तो ये है, आप टीएसए पाई आर एल प्लस आर से सॉल्व करो। एक और तरीका है, कोई गेस कर सकता है क्या? क्या इससे बस लॉजिक क्लियर कर रही हूँ, मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी कर लेना। आप दोबारा से पाई आर एल प्लस आर कैलकुलेट करोगे, उसकी जगह कॉन्सेप्ट भी तो फिट इन कर सकते हो कि टीएसए इज सीएसए प्लस पाई आर स्क्वायर। और सीएसए का एरिया अब आपको गिवन था, वो सीएसए तो 308 प्लस एक 22/7 आर स्क्वायर। ये तो करना है 7 इंटू 7। देखो ये तो कितना आसान था सॉल्व करना, है कि नहीं साची यार ना? है ना। तो ऐसा थोड़ी तेजी से भागने से ही फायदा होएगा, कभी कभी साथ चलने से भी फायदा होएगा। नहीं बड़ी तो 22 इंटू 7 आंसर क्या होगा? 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, है ना। तो 154 ऐड करो 308 में। 462 462 वॉट? सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई स्क्वायर अगेन टीएसए है इस बार, एरिया है। क्लियर है बच्चे? कोई भी मेथड लगाओ मैम, मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है, जिस मर्जी मेथड से कर देना। आंसर यही आ रहा है ना, 462। गुड, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो जिन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अ कोनिकल टेंट, तो कोनिकल टेंट ऐसे ही बनेगा ऑब्वियसली, तो बना देते हैं कोनिकल टेंट। रफ डायग्राम जरूर बनाना बेटा एग्जाम में। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो 10 मीटर हाई मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर हाइट गिवन टू यू, 10 मीटर्स हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। तो मैं यहाँ पे 12 मीटर्स मार्क कर रही हूँ। रीजन अर्नव, रीजन व्हाई एम आई मार्किंग 12 मीटर है? अनम्यूट करके बोलेगा तुम्हें कुछ सुनाई देगा। नहीं 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 नहीं, बिकॉज ही इज रनिंग अहेड ऑफ मी समवेयर एल्स नो। हाँ ना, क्यों लिखा मैंने इधर 12 क्यों लिखा?
उसने वेकअप कॉल के बाद तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। वो आराम से पीछे सिंहासन पे बैठा था अपने। मैम तो मैं बोल दूं, मैम मैं बोल दूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे अर्ना भी बताएगी। हाँ अर्ना। अब अभी पढ़ रहा है क्वेश्चन। मैं ये रिकॉर्डिंग मम्मा को बोलूंगी, मम्मा आप भी देखना। हाँ अर्ना, अर्ना अभी आज मैसेज जाएगा मेरी तरफ से। हाउ अटेंटिव यू आर हमको पता लगना चाहिए, है ना। और मिनट्स भी बताऊंगी कि इतने मिनट तक तो जरूरी देखना, है ना। चलो, तो मैंने यहाँ पर 12 क्यों मार्क किया, क्योंकि दैट इज हाफ ऑफ मैम रेडियस 24। हाँ मैम रेडियस रेडियस अरे ये तो डायमीटर थोड़ी गिवन था, गिवन ही रेडियस था। व्हाई वुड आई मार्क 12? 24 ही तो मार्क करने की। मैम मैंने बोल दिया, मुझे लगा ये आपकी बुक में डायमीटर लिखा होगा, मेरी बुक में रेडियस ही लिखा है। नहीं नहीं, मेरी बुक में भी रेडियस लिखा है। आई डोंट नो व्हाई आई रेड इट लाइक दैट। आज तो हम इनसेन होते हैं ना थोड़ा सा सुबह। मैम अब तो मेरी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए मैम। हम लोग भूखे भूखे होते हैं ना, तो आज इनसेन होते हैं। तो इसीलिए मेरे को रेडियस डायमीटर दिख रहा है। चल, तो ये रेडियस ही है, 24 ही मार्क करना दी थी। मैंने भी नहीं पढ़ा बेटा, तूने भी नहीं पढ़ा ठीक से। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द स्लैंट हाइट। हाइट गिवन है और डायमीटर नहीं, रेडियस ही गिवन है 24। आई वोंट मार्क 12, मेरे को 24 ही मार्क करना है उधर। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये 24 मार्क कर दिया हमने इधर। और अब हमको स्लांट हाइट फाइंड करना है, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला तो स्लांट हाइट तो एल है, राइट। स्लांट हाइट इज एल। मैम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल निकालने के लिए विच इज अ हाइपोटेन्यूज हेयर, तो हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो अभी क्या, आर स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर। एल का वैल्यू फाइंड करें। 24 का स्क्वायर क्या होता है, किसी ने भी नहीं निकाला अभी तक। 24 का स्क्वायर ट्रिक कराई है क्या मैंने आप लोग को ये, कि ऐसे स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं, फिर रिमाइंड मी। 5 and 6. वैसे यूट्यूब के चैनल पे ऑलरेडी है स्क्वायर्स निकालने का। 576. 576 इज द आंसर। अब ये जो 576 है, इसको 100 से ऐड करेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर इज 100। सो द नंबर हियर इज 676। ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये 26 का। 26 676। देखो 26 का स्क्वायर करके देख लो, 676 है क्या, 26 का ही है। तो 26 इज योर एल। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व, एल फाइंड हो गया बेटा। ठीक है, now they are asking you find the cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square is ₹70। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मुझे एक बात बताओगे क्या अर्नव, यू टेल मी अर्नव, कि टेंट बनाना है, कहाँ कहाँ बनाएंगे, टीएसए में बनाएंगे कि सीएसए में बनाएंगे। टेंट कहाँ बनता है, सीएसए में या टीएसए टीएसए में बनेगा। सीएसए में। टेंट कभी नीचे तो नहीं बिछाते, कभी नहीं बिछाते ना, जब भी टेंट लगता है सीएसए में बनेगा। तो टेंट हमेशा सीएसए में ही लगेगा ना, तो इसीलिए सेकंड पार्ट में मतलब हमको हिडन है कि सीएसए फाइंड करना है। हम उसने टीए से बोला था। किसने टीएसए बोला था, अर्नव ने। अर्नव ने टीएसए बोला क्या, मुझे तो सीएसए सुनाई दिया। कान तो बंद नहीं हो सकते मेरे आज। अर्नव टीएसए बोला था कि सीएसए बोला था बेटा, मैम सीएसए। टीएसए बोला था। मैम उसने टीएस से बोला था, मैम टीएस से बोला था उसने। मैम सीएसए फास्ट हमारा है बेटा और कान तेरे काम नहीं कर रहे हैं, क्या बात। टीए से बोला था, हम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ना। चलो फिर रिकॉर्डिंग में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो रिकॉर्डेड मोड में देखेंगे, वो ये जजमेंट करके बताएंगे कि अर्नव सही कह रहा था कि साची सही कह रही थी। ठीक है, और ग्रुप में लिखेंगे
कि अर्नव वाज करेक्ट या साची वाज करेक्ट। ठीक है, चलो तो हमें सीएस से फाइंड करना है। अर्नव ने कुछ भी कहा हो, सीएस से फाइंड करना है, क्योंकि टेंट कभी नीचे नहीं बिछाते। जो नीचे होते हैं वो कारपेट्स होता है, वो अलग एरिया होता है, कारपेट एरिया अलग होता है। हमें सीएस से निकालना है, टेंट सीएस से में ही लगेगा, है ना। तो दीदी मेरे लिए बार बार फ्रीज हो जाती है, कभी वो हंस रही होती है तो वो फ्रीज हो जाती है, अब वो ऐसे फ्रीज थी। मेरे लिए एक अलग ही अम्यूजमेंट चल रहा है दीदी फ्रीज हो के। चलो, अभी सीएससी का फॉर्मूला इस पाई आर एल, इसके अंदर 22/7, क्योंकि मेंशन नहीं है आर पाई का वैल्यू क्या यूज करना है। आर इज 24 एंड एल इज 26। इसको सॉल्व आप ही करने वाले हो, मैं करने वाली नहीं हूँ। जल्दी से करो कैलकुलेशन और मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट से। किधर स्टक फील करो तो आई हेल्प। मीटर स्क्वायर तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर क्या आ गया? 1961.1। ये हमारा जो है सीएस से आ गया मीटर स्क्वायर में, राइट है ना, मीटर स्क्वायर है ना। अभी 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है दैट इज गिवन टू यू ₹70 बेटा। ये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, तो 1961.14 मीटर स्क्वायर का क्या कॉस्ट हो जाएगा? यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी into 70. राइट। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है, ज्यादा का 1 to many का निकालना है तो मल्टीप्लाई, तो 70 टाइम्स दिस 1961.12। नाउ दिस विल बी इन रुपीज, ठीक है। आंसर आ रहा है बेटा 137,279.8। Oh yes, ma'am, I forgot to write it. दिस इज द आंसर बेटा जी, और ये रुपी में है आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? तो दिख रहा है कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, सिर्फ फॉर्मूलाज पुट करने हैं और कैलकुलेशंस करनी है ना। तो दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट कैलकुलेशन। जिनको कैलकुलेशंस अच्छी लगती है उनके लिए दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल। मैम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो बेटा अच्छी लगा लो, उसी में आपकी भलाई है। क्योंकि जब आप 10th का स्टैट्स देखोगे ना, यू विल गो क्रेजी। 10th का स्टैट्स पे it is only about calculation and calculation and it takes so long to do all that. तो कैलकुलेशन से तो भलाई इसी में, स्टार्ट लाइकिंग इट। मैम ये उनके लिए है मैम जो बड़े होकर बिल्डर्स बनना चाहते हैं, नहीं, जो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट बेटा, इट्स लाइक सिंपल लॉजिक है। अब जब आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको अगर टेंट लगवाना है घर के बाहर और आपने उसको बुलाया टेंट वाले को, भैया बताओ क्या कॉस्ट लोगे, तो वो कुछ कुछ करके मीटर स्क्वायर कह रहा है और बोल रहा है इतने मीटर स्क्वायर है, इतने रुपए लूंगा। तो आपको बेसिक समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है। अरे नहीं मैम, वो मेरे को पता है, मैं बोल रही हूँ, बट जब मैम जिनको इंटरेस्ट है इसमें वो बड़े होकर बिल्डर्स बन सकते हैं। बन सकते हैं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या बनेंगे वो बाद में सोचते हैं। What length of tarpaulin 3 meter wide? So there is like टार्पलिन का कपड़ा है हमारे पास। टार्पलिन इज अ वेरी थिक क्लॉथ, जो कि जिसको हिंदी में तरपाल बोलते हैं ना, है ना। नहीं पता, कार्स को कवर करते हैं, मैम वो नहीं पता। टार्पलिन फैब्रिक होता है जो जिससे कार्स कवर होते हैं, तो उसको हिंदी में टार्पलिन को तरपाल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो टार्पलिन क्लॉथ है इसका 3 मीटर विड्थ जो है वो आपको गिवन है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, इससे कोनिकल टेंट बनाना है ऑफ हाइट 8 मीटर्स। तो कोनिकल टेंट की जो हाइट है दैट इज 8 मीटर्स, ठीक है। एंड द बेस रेडियस इज 6 मीटर। इस बार मैंने ध्यान से पढ़ा है कि रेडियस ही गिवन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन, है ना। तो 6 जो है वो रेडियस गिवन है।
Assume that extra length of material that will be required for stitching margin and wasting in cutting approximately is 20 centimeter. आपको ये इमेजिन करना है कि जो स्टिचिंग में कटिंग होती है थोड़ा क्लॉथ वेस्ट जाता है, या ओवरलैपिंग में आपको कोई दो कपड़े दो फैब्रिक अगर आपको साथ में स्टिच करने हैं, एज इन अगर ये फैब्रिक और ये फैब्रिक साथ में स्टिच करना है तो कुछ तो ओवरलैपिंग मार्जिन आएगा, है ना। इसको स्टिच करोगे तो कुछ तो ओवरलैपिंग में क्लॉथ वेस्ट होगा, तो वो जो ओवरलैपिंग मार्जिन है वो भी लगाकर, वेस्टेज का कटिंग लगाकर, सब कुछ वेस्टेज लगाकर इसके अंदर अगर 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज हुआ है, दे आर आस्किंग यू कि आप लेंथ बताएं टारपलिन की कितनी लगेगी टू मेक दिस कोनिकल टेंट। तो अगर हमें कोनिकल टेंट बनाना है बेटा जी, तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें फाइंड क्या करना है, सीएसए, टीएसए या वॉल्यूम? क्या फाइंड करना चाहिए हमको, सीएसए, टीएसए या वॉल्यूम? क्या करना है? हम टेंट CSA बनाना है, अगेन टेंट बनाना है तो सीएसए फाइंड करेंगे, है ना। तो सीएसए ही फाइंड करना है, ये कर्व सरफेस ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो सीएसए निकालने के लिए आपको एल चाहिए। एल आप फॉर्मूला से लगाओगे स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। एल फाइंड करो सबसे पहला काम, फिर सीएसए फाइंड करो उससे पाई आर एल से। सीएसए जो आएगा वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए, लेकिन प्लस साथ में 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज भी चाहिए। लेकिन एक चीज देखने को ये है, ये दोनों यूनिट्स मीटर में है, ये भी मीटर में है, मार्जिन जो वेस्ट जा रहा है दैट इज इन सेंटीमीटर्स। तो आप इस सेंटीमीटर्स को यही के यही मीटर्स में चेंज कर दो। कैसे? 20 सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करके बाय 100 चेंज कर सकते हैं ना, तो दैट विल बी 0.20 मीटर्स। तो आपका जो सीएसए है प्लस 0.02, 0.20, ये सब जो है ये एरिया ऑफ इस टारपलिन के बराबर होना ही चाहिए, राइट और नॉट? कैसे? जो भी टारपलिन क्लोथ लिया या तो उससे कोनिकल टेंट बन गया होगा या वो स्टिचिंग मार्जिन में वेस्ट हो गया होगा, यही दो चीजें हो सकती हैं उस क्लॉथ की। तो स्टिचिंग मार्जिन का जो वेस्टेज है वो, और सीएससी जो है जो कोनिकल टेंट में यूज हो गया, उन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ द क्लॉथ दैट यू हैव यूज्ड, राइट और नॉट बेटा जी? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही मिष्टी बेटा? पक्का? तो इस पे क्वेश्चन मार्क है, कहाँ कहाँ लग रहा है ग्लिच? मैम मुझे लास्ट लाइन थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि अगर 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है हम उसका करेंगे क्या? बेटू अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने एक चार्ट पेपर लिया जिसका आपको पार्टी हैट बनाना है, तो जब आप उसकी कटिंग करके चार्ट पेपर से पार्टी हैट बना रहे होगे तो कुछ तो वेस्टेज जाएगी ना, और बाकी से पार्टी हैट बन जाएगा, राइट? तो जो आपने चार्ट पेपर लिया है जिसमें से एक चार्ट पेपर का पोर्शन वो है जिससे पार्टी हैट बनकर तैयार है, और एक पोर्शन वो है जो नीचे गिरा पड़ा है जो आपको चाहिए ही नहीं है, अगर आप ये दोनों पोर्शंस को ऐड कर दो तो पूरे चार्ट पेपर का एरिया होगा कि नहीं? होगा ना। तो पूरे चार्ट पेपर के अंदर अगर कोई चीज मिसिंग है, जैसे यहाँ पर जो है वो एल मिसिंग है, लेंथ मिसिंग है, तो आप वो फाइंड कर सकते हो बाय इक्वेटिंग दैट टू दिस। कैसे करेंगे अभी समझा रही हूँ, करके समझाती हूँ कि करना क्या है। देखिए अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एल मतलब स्लांट हाइट ऑफ कोन फाइंड कर रही हूँ। किसी का आ गया क्या? 6 का Yes, स्क्वायर ma'am. प्लस 8 I का got स्क्वायर, 10 10 राइट 10। से भी आ गए। तो एल जो है यहाँ पर 10 हो गया। आप सीएस से क्या निकलेगा आपका? 188.57 मीटर स्क्वायर। सीएसए का फॉर्मूला इज पाई आर एल बेटा, लेकिन पाई को 3.14 यूज करने को कहा गया है इस बार। तो सीएसए विल बी पाई आर एल, दैट विल बी 3.14 टाइम्स आर क्या है 6 टाइम्स एल क्या है 10। तो 10 को तो मैं सिर्फ पॉइंट मूव करने में काम में ले रही हूँ, 31.4 को 6 से टाइम्स किया, क्या आया आंसर? क्या आया बेटू आंसर सीएसए का?
This is 188.4. Ma'am, ठीक है बेटा, 188. I got 188.57. आपने पाई का वैल्यू 22/7 कर दिया क्या? Yes, ma'am. नहीं कर सकते बेटू, मार्क्स से चले जाएंगे। जब क्वेश्चन में मेंशन है ना, शुरू में इनिशियली कट जाएगा मार्क्स, टीचर चेक ही नहीं करेगी उसके बाद, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि पाई 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सी एस से हो गया, तो ये किस में होगा, ये मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि 8 मीटर 6 मीटर सब मीटर्स में निकल रहा है। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर होगा। और अब क्या करना है हमको, इसके अंदर 0.20 मीटर ऐड करके, कैसे करेंगे ऐड, 188.4 में 0.20 ऐड करना है, तो इट विल बी 6088 इस तरीके से। ये वेस्टेज ऐड करके, नाउ दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द क्लॉथ दैट यू टुक। Area of cloth should be equals to CSA plus 0.20, that is 188.6. जितनी समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आ गया। अभी एरिया ऑफ क्लॉथ एक रेक्टेंगुलर पीस है क्लॉथ का, जो आपने लिया है टेंट बनाने के लिए, तो इसका जो एरिया होता है वो लेंथ टाइम्स ब्रेथ से निकलेगा, है ना, 188.6 के इक्वल। यहाँ पे ब्रेथ का वैल्यू यू नो इज 3, तो लेंथ टाइम्स 3 इज 188.6। तो L निकालना, इज इट अ रॉकेट साइंस? ही क्या, ट्रांसपोज करके डिवाइड करो 188.6 बाय 3, सॉल्व करो, व्हाट्स द आंसर? $62.8, 62.86। Yes, ma'am. इसका आंसर चेक करना बेटा पीछे। मैम 63 मीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली 63 आ रहा है। यस मैम। फिर बेटू पता है क्या है, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल इज रिक्वायर्ड। नो, ये 20 आपको लास्ट में ऐड करना है, 0.20। राइट बेटा जी। अभी क्या है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन मीनिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन व्हाट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड है ना बेटा, तो आप इसको सिर्फ 4 से ही करो, अभी ऐड नहीं करो इसको। सो द आंसर विल बी 62.8, और इसके अंदर 0.2 लास्ट में ऐड कर दो, दैट इज द एक्स्ट्रा मार्जिन जो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, इस तरीके से। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? तो क्या करना है हमको यहाँ पे, 88.4 ही लेना, अभी 0.2 शुरू में ऐड नहीं करो। ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं करो इसको। क्या हुआ क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं इस बार कि जब आप ये 20 का मार्जिन है, ये एक्स्ट्रा चाहिए, तो इस क्लॉथ से एक्स्ट्रा है जो वो मांग रहे हैं, तो आप इसे एरिया से इसके इक्वेट करो, अभी इस 2.20 को छोड़ दो, एंड लेटर एट लास्ट यू ऐड दैट 0.2, तो दैट विल बी 63 मीटर्स। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? जो उन्होंने एक्स्ट्रा मार्जिन बोला है ना, वो इस क्लॉथ के पीस से हटकर बोला है, तो इसका मतलब ऐसा कि समझ लें कि मुझे अगर पता है कि मेरी जो कोनिकल हैट है वो अगर बनने वाली है 5 मीटर स्क्वायर से बनने वाली है,
और मुझे पता है कि उसमें वेस्टेज कुछ 0.5 एक्स्ट्रा लगने वाली है, तो चार्ट पेपर 5 मीटर का ही लिया और एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा लिया, तो वो लास्ट में ऐड किया है क्वेश्चन में। ऑल्दो लॉजिकली देखा जाए तो जो मार्जिन है, स्टिचिंग मार्जिन है, वो क्लॉथ से ही निकलना चाहिए, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्लॉथ के अंदर से नहीं निकला, यू हैव टेकन दैट एक्स्ट्रा, क्लॉथ ही एक्स्ट्रा लिया गया है। समझ में आ गई बेटा बात की नहीं आ गई? क्यों होगा ये 63 मीटर्स? आप पॉइंट टू लास्ट में ऐड करोगे। CSA को आपने एरिया ऑफ टार्पलिन से इक्वेट किया, तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ टार्पलिन में से L निकाल पाए, और उसके अंदर लास्ट में 0.2 ऐड करेंगे तो यूल गेट द आंसर। ठीक है बेटा? मैम ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना ऐसे? राइट बेटा, क्योंकि जैसे हम लोग भी करा रहे हैं, आप मुझे भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस बार रैशनलाइज्ड है, तो जैसे हम स्लोली बच्चों को आगे तक लेकर आते हैं, इस बार हमारे लिए भी सीधा कोन, पहली एक्सरसाइज ही बच्चों को कोन करा रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस को समझने में धीरे 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 समझ में आएगा आप लोगों को। मुझे बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, तो मुझे याद आने में टाइम लगा कि एक्स्ट्रा लेंथ एक्स्ट्रा ऐड होना था क्वेश्चन से, तो क्योंकि हम आपकी क्लास लेने से पहले रिवीजन करके ऐसे ऐसे आंसर शीट्स खोल के नहीं देखते, तो वो मुझे याद आने में टाइम लगा कि ये एक्स्ट्रा लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करना है, पर आपको तो प्रैक्टिस से याद करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये चीज? राइट, तो अभी क्या करते हैं, लेट इट बी ओवर फॉर टुडे, यहीं पे ही खत्म करते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ट्राई करना, घर पे कर पाओ तो इट इज ओके, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करना जरूर, ट्राई जरूर करना, नहीं होगा कोई बात नहीं, गलत होगा तब भी कोई बात नहीं, किधर से हेल्प नहीं लेनी, फाइनल आंसर चेक करते हैं सिर्फ अपना काम करके, कहीं से हेल्प नहीं लेते कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नहीं तो फिर अपना दिमाग चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अपने आप से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, Can you tell the 9.5 and 9.6 circles का?